गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर का क्वेश्चन बता दिए सर। कल वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये आया है क्या फर्स्ट? सर ये एमसीक्यू था सर। अब अभी तो पहली बार एमसीक्यू रहा तो पता नहीं आया क्या नहीं आया, तो सब सब ये तो समझ में नहीं आया क्या पूछा सर, इसीलिए पूछे सर। एक्चुअली ये सब सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ाते थे, डिजिटल जब पढ़ाते थे, 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। हमको नहीं लगता है इतना ज्यादा डिटेल में पूछेगा। अच्छा सर, अच्छा। बहुत आपसे देगा। जहां तक बताने को भी हम बता दे रहे हैं। जैसे आपको डिजिटल वाला हम लोगों ने इतना पढ़ा है, डिजिटल वाले पे अच्छा कमांड बनाइएगा, इसलिए कि डिजिटल से क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे। और फर्स्ट यूनिट से मेनली अगर आप फर्स्ट यूनिट और डिजिटल अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 50 में 25 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो मेनली समझना ये है कि अगर कोई भी बाइनरी नंबर अगर आपको दिया है, यानी बाइनरी नंबर आपको दिया है, हाँ, अब बाइनरी को कैसे ग्रे में बदलते हैं और ग्रे को कैसे बाइनरी बदलते हैं ये मालूम होना चाहिए। और कोई भी नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। निकालने को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट है, 10s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट, उसका सिंपल फार्मूला होता है। RS कॉम्प्लीमेंट निकालने का फार्मूला होता है आर कॉम्प्लीमेंट और R माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट। तो फिलहाल आप समझिए, अगर कोई भी बाइनरी नंबर इस तरह से दिया है, लेट अस सपोज वी हैव अ बाइनरी नंबर 1100111101 और कहे इसको ग्रे में बदलिए। ग्रे में बदलने आता होगा ना आप लोग को? अगर ये बाइनरी में दिया है तो इसका ग्रे क्या होगा? बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट कराने को पूछ सकता है। बाइनरी में दे देगा, कहेगा इसका ग्रे क्या होगा। तो कैसे बदलेंगे इसको? सब पहले वाले को एच डी रखते। पहले वाले को हम एज इट इज लिखे रखेंगे। यस सर, उसको मतलब वन एस कंप्लीमेंट लेके जाएंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो 1+1 क्या होगा? 0। जीरो। फिर 1+0 1। वन। 0+0 0। 0 जीरो। प्लस 1 1। फिर 1+1 जीरो। 0। फिर 1+0 जीरो। 1। तो 0+0 0 और 0+1 1। ये उसका ग्रे हो गया। दूसरा, अगर कोई मान लो ग्रे में दिया है, ग्रे में जैसे मान लीजिए ये दिया है और कहे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो इसके लिए क्या नियम है? ग्रे को दिया है और बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो फर्स्ट को एज इट इज फर्स्ट लिखेंगे वर्ड को एज इट इज लिखेंगे और फिर 1 और ऐसे जोड़ते क्रॉस हैं। करेंगे। 1+1 0। फिर 0+0 0। फिर 0+0 0। 0+1 1। फिर 1+1 0। 0+0 0। 0+0 0 और 0+1 1। ये हो गया उसका बाइनरी। और दूसरी चीज ये पूछ सकता है, आपको कोई बाइनरी नंबर दे दे 11000110 और कहे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, जहां जहां 1 है वहां 0 कर दें। रिप्लेस 1/0 एंड 0/1। सिंपली यू हैव टू रिप्लेस 1/0 एंड 0/1। अगर कोई भी बाइनरी नंबर आपको दे दे और एग्जाम में आपसे हमको लगता है इतना ही पूछेगा, कोई नंबर देगा उसका कहेगा वंस कॉम्प्लीमेंट बताइए या टूस कॉम्प्लीमेंट बताइए। है तो बहुत सारी चीजें उसमें। आर्स कॉम्प्लीमेंट अभी बताएं तो जनरल फार्मूला है आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालने का, तो उसके लिए आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट उसका निकाल सकते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट, एट्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, 16 कॉम्प्लीमेंट, तो सिंपली फार्मूला है उसका आर पे पावर स्मॉल एन। आर एस कॉम्प्लीमेंट निकालने का फार्मूला होता है, आर कॉम्प्लीमेंट निकालने का फार्मूला आर पे पावर स्मॉल एन माइनस एन। यही फार्मूला होता है आर कॉम्प्लीमेंट निकालने का। एक होता है आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने का फार्मूला होता है, वो होता है आर पे पावर स्मॉल एन माइनस आर पावर माइनस माइनस एन। एन जो होता है नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट होता है और स्मॉल एम फ्रैक्शन डिजिट होता है। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, सिंपली आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो रिप्लेस कर दीजिए, 1 की जगह 0 लिख दीजिए और 0 की जगह 1, यहाँ भी 0 की जगह 1, यहाँ भी 0 की जगह 1, फिर 1 की जगह 0, फिर 1 की जगह 0 और फिर 0 की जगह 1। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है यानी सर। यानी ये आपको अगर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर अगर आपको दिया है
और आपसे अगर पूछता है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो सिंपली 1 के जगह 0 पुट कर दीजिए और 0 की जगह 1। और मान लीजिए कोई ये बाइनरी नंबर आपको दिया है, मान लीजिए आपको बाइनरी नंबर दिया है 1100 1100, कुछ भी इस तरह से दे दे, ये बाइनरी नंबर, और पूछे इसका टूस कॉम्प्लीमेंट बताइए, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट इसका कैसे निकालेंगे? टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालिए और फिर उसमें +1 कर दीजिए। तो आपसे इसका टूस कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, टूस कॉम्प्लीमेंट, तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका ये है कि जहां 1 है वहां 0, जहां 1 है वहां 0, फिर 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, फिर 1 की जगह 0, फिर 1 की जगह 0, और फिर 0 0 की जगह 1 1। ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब +1 कर दीजिए। +1 करने का मतलब फिर आप 0 0 1 1 0 0 1 1, और इसमें जब आप 1 जोड़ेंगे तो 1 + 1 क्या होगा? 0, कैरी आएगा 1, फिर 1 + 1 क्या होगा? 0, कैरी आएगा 1, फिर 1 + 0 1, और फिर इसको उतार दीजिए। ये उसका टूस कॉम्प्लीमेंट है। इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट आपका ये होगा। तो हमको लगता है पिछले बार क्वेश्चन आया था इसी पे, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट पे सिंपली यही क्वेश्चंस आए थे। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई भी बाइनरी नंबर अगर आपको दिया है और उसका 1s कॉम्प्लीमेंट पूछता है, तो सिंपली आपको रिप्लेस कर देना। यू हैव टू सिंपली रिप्लेस 1 by 0 and 0 by 1 फॉर गेटिंग 1s कॉम्प्लीमेंट। और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना तो वो भी आसान है, पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो तुम्हारा क्या क्वेश्चन था नवीन? सर बता रहा, एक मिनट सर। क्वेश्चन बोलना जरा। सर इन 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द नंबर, एक मिनट। इन 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, द नंबर इन 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन द नंबर 110 111 111 00 00 101 101 represent the decimal number. represent the decimal number। So -27 आंसर। 4 ऑप्शन है, बोलो चारों। एक मिनट सर बोलना सर बस। सर फर्स्ट का +37, +37, -31, -31, +27, +27, -27। -27। अब देखो ये टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में दिया है, इन टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द नंबर, ये नंबर है कितना डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा। ये टूस कॉम्प्लीमेंट दिया, तो मान लो नंबर तुम्हारा ए बराबर दिया है 111000101। तो सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। इसका जब वंस कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे, ए डैश कर दीजिए। जब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो जहां जहां 1 है वहां 0 पुट कर दीजिए, और जहां 0 है वहां 1, जहां 0 है वहां 1, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1, और यहाँ पर भी 1 की जगह 0। तो ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। और इसका टूस कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालेंगे तो ए डैश +1 जब आप करेंगे, 1 जब आप जोड़ेंगे तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट जब निकलेगा, तो यहाँ 1 जोड़ेंगे जब आप, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 1, ये 0 0 0। अब इसको जब आप देखोगे तो ये जो बिट होता है ये नंबर को शो करता है। अगर 0 अगर आता है यहाँ पर, ये निगेटिव को शो करता है। अगर यहाँ 1 आता तो पॉजिटिव को शो करता। 0 है इसका मतलब ये निगेटिव नंबर है। अब जरा इसको जरा जोड़ो, कितना हो रहा है, ये डेसिमल में कितना होगा? 27। 1 2 4 8 16, तो 16 8
24, 25, 26, 27, यानी ये जो होगा इतना इतना आपका बताता है मैग्नीट्यूड। ये सारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ाते थे। ये जो आपका बताएगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ये कितना होगा? 1, 2, 4, 8, 16, तो 16, 8, 24, 25, 26, 27, ये मैग्नीट्यूड बताएगा। 27। तो 27 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और जीरो जो आपका शो करता है ये निगेटिव नंबर को शो करता है। अगर यहीं पर 1 होता ये +27 होता। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बहुत आसान है, सिंपली इसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया है तो इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाइए। 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाइए। मतलब ओरिजिनल फॉर्म में लाना मतलब इसको पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लीजिए और फिर उसमें 1 जोड़िए, फिर जो नंबर आएगा वो बता। जैसे मान लो इस तरह से दे दे 1 1 0 0 1 1 0 0 1, कह दे कि 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में ये आप जल्द को ऐड कर लीजिए। आज 2 बजे वाली क्लास में ट्यूटोरियल होगा, ट्यूट नंबर 9। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसका बताइए क्या होगा डेसिमल नंबर में। 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कोई नंबर है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका डेसिमल नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लीजिए। इसका जब 1's कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो 1 की जगह 0 0 1 1 0 0 1 1 0 और फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए। जब 1 जोड़ेंगे तो 1 + 0 1, फिर 1 फिर 1 फिर 0 0 1 1 0 0। ये जो आपका मैग्नीट्यूड बताएगा और ये जो आपका है साइन बताएगा। तो 0 है तो माइनस होगा और उसका जोड़ लीजिए 1 2 4 8 16 32 64। तो 32 और 64 कितना हुआ? सर -101 आ रहा है। -101 आ जाएगा। डेसिमल नंबर में -101 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना % होता है? व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर? सर 41.62। यही तो तुम लोग गलती कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दो, प्रूफ को छोड़ दो। पैटर्न अब बदल चुका है, पैटर्न एग्जाम का बदल चुका है। अब आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपसे वाटिज करके नहीं पूछेगा। इसलिए अब हाफ द इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट यूनिट से। द एफिशिएंसी ऑफ ए, सीधे इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। द एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज। पहला आंसर क्या बोले हो नवीन? सर 41.62। 41.62। बी है 40.62, सी है 39.62 और डी है 38.62। किस पे टिक लगाएंगे? 40.6। तो 40.6। हाँ ये सही है, क्योंकि जो आंसर आपको देगा वो लमसम में बराबर ही देगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। वो टोटली कंफ्यूजिंग रहेगा ये फिर। एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.62। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 81.2 होता है। 81.2, वेरी गुड, जस्ट उसका डबल 40.6 का 81.2। तो अब आपको उसको, अब आपसे ये नहीं पूछेगा डिराइव द एक्सप्रेशन, डिराइव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। डिराइव करने को नहीं आएगा, सिंपली वैल्यूज याद करना है। पैटर्न को थोड़ा बदलिए, ऑब्जेक्टिव पे जाइए। जो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है उसका वैल्यू क्या है उसको देखिए। फर्स्ट यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। रिपल फैक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपल फैक्टर फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। इतना बता देना है। 4 क्वेश्चन ये है, 4 नहीं 6 क्वेश्चन, 6 में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। द रिपल फैक्टर, कोई जरूरत नहीं इसका प्रूफ करने का। द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज कितना होगा? ए बी सी डी। 120%, 121%, 119%, 118%। 121। वेरी गुड, 121%। 120। सब एकदम आस पास ही रहेगा। कुछ कुछ तो ऐसी वैल्यू रहेंगी जो वैल्यू भी सेम रहेगा, डेसिमल के बाद से ले जाके चेंज करेगा, पॉइंट के बाद चेंज। कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The ripple factor for a full wave rectifier is, the ripple factor for full wave rectifier is, चार ऑप्शन है A B C D। कितना होता है रिपल फैक्टर फुल वेव का? So 48%. हाँ 48.2. 48%। दूसरा, द एनर्जी बैंड गैप फॉर अ सिलिकॉन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो 100% श्योर क्वेश्चन आएगा। द एनर्जी बैंड गैप फॉर द सिलिकॉन इज, आंसर है, क्वेश्चन है द एनर्जी बैंड गैप फॉर सिलिकॉन इज, पहला A B C D, 0.7 वोल्ट, 0 एनर्जी बैंड गैप है तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होगा? तो 1.2. हाँ 1.12 वोल्ट। 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है सिलिकॉन के लिए। नी वोल्टेज कितना होता है सिलिकॉन के लिए? नी वोल्टेज, द नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन इज, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। So 0.7. 0.7 वोल्ट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच, वैल्यू पुट करने को दे सकता है। कोई जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव ही आए ABCD, कुछ हो सकता है लिखने को आए, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आए। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में देगा तो अगर आपका वैल्यू मैच करेगा तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जरूरी नहीं टिके लगाना है ABCD, कुछ लिखने वाला भी, अगर 50 क्वेश्चन है तो मान के चलिए 5 क्वेश्चन आना ही है 10%। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। Plus 19. इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैंने ट्यूटोरियल लिया था जो आपका 8th वाला ट्यूटोरियल लिया था ना, अभी अभी कौन सा ट्यूट हुआ है? 8. 8 ट्यूटोरियल हो गया ना? आज Yes, 9th, sir. आज 9th ट्यूटोरियल होगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। अभी जो 8 ट्यूटोरियल लिए हैं उसमें बहुत बेकार परफॉर्मेंस है, 2 नंबर 3 नंबर सबका है। तो ओपैम से क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट, देखें इसका आंसर कौन बताता है? बताइए आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? VO बराबर क्या होगा? ABCD, 4 ऑप्शन है। -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, 1 वोल्ट। सॉल्व करेंगे? जी सर। आउटपुट Yes, वोल्टेज sir. निकालना है, सर्किट बना के आपको देगा इस तरह से। इस पे 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा इस सर्किट पे, आउटपुट वोल्टेज आपसे पूछेगा। सॉल्व करिए।
-1 वोल्ट से। -1 वोल्ट। सर -1 वोल्ट आया है। वेरी गुड। यस सर। तो मतलब प्रैक्टिस तुम लोग समझ में आ गया है वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। -1 वोल्ट आएगा, कैसे कोई बताएगा? सर अलग अलग ब्रांच में अलग अलग करंट से पहले भेज दे देंगे और नोड बना लेंगे वेरी पी गुड, और वी भी। हाँ अलग अलग ब्रांचेस में जितने ब्रांचेस अलग इसमें अलग करंट मान लेंगे इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 और इसमें I4, i4। और इस नोड को मान लेंगे A और इस नोड को मान लेंगे B, और इस नोड पे जब केसीएल लगाएंगे A पे अप्लाई केसीएल एट नोड A। ये सब क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस है तो आप 2 मिनट बहुत है, और मैं बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आएगा सर्किट की बना के देगा, कहेगा डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज। इस नोड ए पे केसीएल लगाएंगे तो I1 बराबर I2, क्योंकि अंदर कोई करंट नहीं जाता है। I1 बराबर I2, और I1 की वैल्यू की 3 वोल्ट है तो 3 माइनस VA और अपान 10 इज इक्वल टू VA माइनस 0 अपान 10। सिंपल यही होगा, करंट निकालना है I इज इक्वल टू V अपान R से। तो 10 से 10 आपका करंट कट जाएगा, तो 3 माइनस VA बराबर VA, यानी 3 बराबर 2 VA, या VA बराबर 1.5 वोल्ट। VA आ गया 1.5 वोल्ट। मेन ये VA निकालना, अब यही VA यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर भी 1.5 वोल्ट ही होगा। तो अब फिर यहाँ लगाएंगे अप्लाई केसीएल एट नोड बी, अप्लाई करेंगे केसीएल एट नोड बी, अप्लाई करेंगे केसीएल एट नोड बी। जब बी वाले नोड पे केसीएल लगाएंगे तो I3 बराबर I4 हो जाएगा, और I3 की वैल्यू की 2 माइनस 1.5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1.5 माइनस VO अपॉन 50। तो 2 में से 1.5 जाए तो 0.5 आ जाएगा, और 10 से ये जाएगा 5, अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 1.5 माइनस VO। VO बराबर आएगा 1.5 माइनस, और 0.5 में 5 करें तो 2.5। तो 1.5 में से जब आप 2.5 घटाओगे तो VO बराबर आपका आएगा -1 वोल्ट, यानी आप ए पे टिक लगाइएगा। सबसे आसान है, अगर इस तरह के सर्किट बना के दे, सारे ब्रांचेस में करंट फ्लो करा दीजिए,
दूसरा, अगर ये चारों रेजिस्टेंस आपस में मान लीजिए बराबर होते हैं, सारे अगर मान लीजिए 10-10 किलो ओम होते हैं, तो आंसर क्या होता? लेट अस सपोज वी हैव ऑल द रेजिस्टेंस इन ऑल द ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस हैं, तो सारे ब्रांचेस में अगर रेजिस्टेंस 10-10 किलो ओम का दिया होता तो आंसर क्या होता? तीन केस इसमें बनेगा। एक तो सारे रेजिस्टेंस अलग अलग हो, तीन केसेस इसमें बनेंगे, सारे रेजिस्टेंस अलग अलग हो, जैसे जैसे जिससे किसी का कोई वास्ता ना हो, कोई 10 हो, कोई 15 हो, कोई 25 हो, कोई 30 हो, इस तरह से हो, 8 हो, कोई 9 हो, कोई 16 हो, कोई 25 हो, कोई रिलेशन ना, सारे ब्रांचेस में अलग अलग हो। तो ये रूल आपका है, तब ये रूल काम आ जाएगा, तब आपको इसी रूल से लगाना है। दूसरा, अगर सारे रेजिस्टेंस आपस में बराबर है, मान लीजिए सब 10-10 है, चाहे सब 20 है, चाहे सब 50-50 है, तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? सर इसमें सब 1 हो जाएगा क्या? हाँ, इसमें 1 हो जाएगा, डायरेक्ट 3 में से 2 घटा देंगे। जी V1 सर। बराबर 3 वोल्ट दिया है ना, तो पॉजिटिव वाले पे जो वोल्टेज है वो पहले लिखेंगे, अब माइनस कर देंगे निगेटिव वाला वोल्टेज। तो आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव वाले पे 3 वोल्ट दिए हैं, V1 बराबर 3 वोल्ट, यही मान लीजिए V1 बराबर 10 वोल्ट होता, मान लीजिए यही V1 बराबर 10 वोल्ट होता, V2 बराबर 3 वोल्ट होता, तो क्या होता? 10 माइनस 3 7। करते हैं, 7 आ जाता, 7. 7 आ जाता। तो हमको लगता है एग्जाम में आपको देगा तो ऐसा देगा कि सारे रेजिस्टेंस बराबर हो, तुरंत हो जाए। और इसमें भी कोई बहुत टाइम नहीं लगा है, रफ के लिए आपको जगह पेज मिलेगा ही, पेज पे आप रफ कर लीजिएगा। और इसी में तीसरा केस है, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला 10 और 50 है, 10 और 20 हो, और नीचे 20 और 40 हो, तो आंसर क्या होगा? बाकी यूनिवर्सल फार्मूला तो हमारे पास है ही, जिस तरीके से आपने लगाया है, केसीएल से लगाएंगे, वोल्टेज ऊपर ट्रांसफर करेंगे, फिर वहां ऊपर नोड पे केसीएल लगाएंगे, सॉल्व तो हमारे पास है, लेकिन अब चाहते हैं तुरंत आ जाए आंसर 10 सेकंड में। मान लीजिए ऊपर वाला रेजिस्टेंस 10 है, 10 और 20 है, जैसे ऊपर दिया है ना 10 और 50 किलो ओम, मान लीजिए 10 और 20 है, और नीचे 20 और 40 है, तो कितना होगा आउटपुट वोल्टेज? तो 2:40 पे आपका ट्यूटोरियल होगा, और 3:30 तक सबमिट कर देना, उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो नहीं सबमिट होगा। आयुष अटेंडेंस ले हो गया भाई? ठीक है भाई।